नमस्कार, जय भीम। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं और इनसे आज हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सर जय भीम। सबसे पहले आप सभी जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो अभी देखा जा रहा है जैसे कि समाजवादी पार्टी लगातार जाटो-वाटो की राजनीति कर रही है और दद्दू प्रसाद जी ने भी जो है बहुजन समाज पार्टी जो है जॉइन कर ली है। इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया नहीं, दें? देखिए, दद्दू प्रसाद जी की जो बात आप कर रहे हैं, जी, दद्दू प्रसाद जी कभी हमारे पार्टी के हुआ करते थे। जी, पर आप ये कहिए कि दद्दू प्रसाद जी हमारे पार्टी के हैं, ये तो कहना गलत होगा। 28 जनवरी 2016 को जी, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में निकाल दिया गया था। जी, फिर उन्होंने दिसंबर में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद फिर उन्होंने माफी-उफी मांगी। फिर उनको 2018 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कराई गई। जी, फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी गतिविधियां उनकी सही नहीं रही। उन्होंने दूसरी पार्टियों से अपना मेल मिलाप जारी रखा, जी, जिसे फिर उनको पार्टी अनुशासनहीनता में निकाल दिया गया। जी, फिर वो अपनी पार्टी चलाए। फिर 2022 के चुनाव में, मैं बहुत दूर नहीं, 2022 के चुनाव में जब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए, उसके बाद फिर वो दोबारा हमारी पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो हमारी पार्टी के कैसे हुए? जब 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर बाद में उन्होंने बसपा ज्वाइन नहीं की, तो हमारी पार्टी के कैसे हुए? वो तो समाजवादी पार्टी के थे और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इसका ढिंढोरा पीटना जाटो तो उसका वो तो लेना इसे देना ही नहीं है। तो इसे आप घर वापसी के तौर पे हाँ, देखते हैं? इसे घर वापसी के तौर पे देखा जा सकता है। आप ये कहिए बहुजन समाज पार्टी और जाटो पे इसका कोई प्रभाव पड़े तो दद्दू प्रसाद अब दगे कारतूत हो चुके हैं। उनका कोई वैल्यू नहीं रह गया बुंदेलखंड में। अभी हाल ही में बीएचयू का एक मामला बहुत ही संजीदा हुआ है। शिवम सोनकर एक आंदोलन हाँ, कर रहे हैं, उनके बारे में हाँ, क्या? देखिए, मैं शिवम सोनकर भाई को सबसे पहले बधाई दूंगा कि एक कहावत कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल, मदन मोहन मालवीय जी ने जो बीएचयू का निर्माण कराया, जिस सोच के साथ कराया था, उस सोच पर कुछ ऐसे लोग हावी हो गए थे जो कभी दलित पिछड़े आदिवासियों को हायर एजुकेशन में नहीं जाना देना चाहते थे। भाई ने संघर्ष किया जी, और आज बीएचयू प्रशासन झुका। जी, हाँ। भले अभी तक उसका एडमिशन नहीं हुआ है, पर प्रेस नोट जारी हो गया है, उस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से कांशीराम साहब ने बहन जी को चुना कि आप हमारी पार्टी को आगे बढ़ाइए और परिवार से नहीं किसी समाज के ही किसी संघर्षशील व्यक्ति को चुना बहन जी को, और उन्होंने काम भी किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, देखिए, मैं लेकिन बताऊं, अब बहन जी ने जब बहन जी ने उनको आकाश आनंद को जो है लिया और उसके बाद बार बार से उनको, जैसे कि अगर एक मंझा हुआ नेता होते तो खड़े मन से उन्होंने कुछ ऐसी विवादित टिप्पणी भी की थी बीजेपी पे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या, उनको परिपक्व नेता मानते हैं आप आकाश आनंद? बहन जी ने अगर उनको कुछ कहा है तो वो जग जाहिर है, उस पर मैं अपनी ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आकाश आनंद के मैटर पे माननीय स्वयं बहन जी बोल चुकी हैं। और बड़े नेताओं के बारे में बहुजन समाज पार्टी का कल्चर रहा है कि बहुत लोग नहीं बोलते। और जहां तक आकाश आनंद की बात रही, आप संघर्षों की बात कर रहे हैं, आपने कहा ना कि किस योग्यता के तहत बनाया गया। बहन जी ने केवल आकाश आनंद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, जी। माननीय बहन जी ने जयप्रकाश का नाम सुना होगा आपने, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। कौन से धन्ना सेठ के परिवार के थे भाई? कौन बहन जी के सगे संबंधी थे? बहन जी ने सबको मौका दिया है, सबने पार्टी के साथ घात किया है। तब मजबूरी थी कि हमारे पास कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं था जिसपे बहुत विश्वास किया जा सके। तब माननीय बहन जी ने आकाश आनंद जी को मौका दिया। और आकाश आनंद जी ने, अगर बहन जी को इतना ही मोह लगता आकाश आनंद जी से, तो पार्टी से बाहर नहीं निकालती। बिल्कुल। हम आते हैं अगले सवाल पे। एक सवाल और है नेताजी की, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद था, तो कहीं इसकी सुगबुगाहट जो है बहुजन समाज पार्टी में नहीं दिख रही है? बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद दिखता तो आकाश आनंद बाहर नहीं जाते भाई। ये सीधा सीधा सवाल है कि आकाश आनंद बाहर नहीं जाते। और मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में, आप सुनिए, इससे पहले भी उनको बाहर किया गया था जब उनका बयान आया था, वही तो, फिर उनको लिया गया, बस वही तो कह रहा हूँ। कुछ समय के लिए बाहर भेजकर फिर अंदर लेने की प्रक्रिया, अगर देखिए, अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई नेता, जैसे अगर कोई नेता है, वो चाहे बहन जी के परिवार का हो ना हो, अगर कोई गलती करता है तो उसे बहन जी बाहर निकालती है। अगर वो फिर माफी मांगता है, अपने गलतियों में सुधार लाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी वापसी होती है। बहुत लोगों की वापसी हुई है, मैं एक की बात क्यों कर रहा हूँ? आकाश आनंद को ही क्यों पकड़ के बैठे हैं? बहुत ऐसे, आप आकाश आनंद को परिवार से क्यों जोड़ रहे हैं? नेता से जोड़िए ना। ऐसा नहीं है कि सुनिए, कितने आंदोलन उन्होंने किए हैं? मेरी बात को समझिए, आकाश आनंद, उनके आंदोलन में आपने परिवारवाद की बात की, पहले सुन लीजिए। परिवार की बात इसलिए क्योंकि आकाश आनंद अभी इतने परिपक्व नहीं माने गए हैं। परिपक्व की बात छोड़िए आप। अगर आकाश, नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब जो कल था, संघर्ष करे। आकाश आनंद का संघर्ष, उनका संघर्ष आप बताइए। मैं बहुत कर रहा हूँ। जी हाँ, उन्होंने उत्तर प्रदेश में घूम प्रचार किया,
जी। संघर्ष क्या मतलब संघर्ष का दायरा आप क्या मानते हैं? संघर्ष का दायरा आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से जो जनता के बीच जाए, जी। जनता की आवाज बुलंद करे, जी। जनता के लिए खड़ा रहे। तो यहाँ तक इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बसपा में आज तक जितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं हाँ। वो शायद जनता के बीच में न गए हों। जनता चाहते हैं। आज आकाश आनंद अच्छा इनकी आकाश आनंद की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है? अरे भाई, आकाश आनंद जी की विदेशों से पढ़ाई हुई है। जो व्यक्ति विदेश में पढ़ाई कर रहा है वो जनता के बीच में वही प्रचार तो करने आप के सुनिए तो मेरे भाई साहब, मेरी जो बात पार्टी के कार्यकर्ता आप हैं बात सुन ही नहीं रहे हैं। यही आप गोदी मीडिया की तरफ कर रहे हैं। मेरी बात को समझिए, हंसने का विषय नहीं, बात ऐसा है, सुनिए कि अगर आकाश आनंद जी विदेश से पढ़ाई करके आते हैं तो क्या उसमें गलत है? क्या आप चाहते हैं ये गलत है ही नहीं। दलित के बच्चे केवल प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, दलित के बच्चे केवल प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, 4 बार दलित के मुख्यमंत्री बन बच्चे चुकी केवल हैं। सरकारी स्कूल में पढ़े, वो जी विदेश हाँ। जाके न पढ़े। दलित दिक्कत क्या है आपको? अगर दलित हमें का बच्चा दिक्कत उनके पढ़ाई से नहीं है। हाँ। हमें उनके जो है एक क्रांतिकारी या समाजसेवी या एक हाँ, तो संघर्षशील नेता होने की बात है कि अगर उनसे ज्यादा योग्य क्या उन्हें पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं मिला। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को मौका मिला। अगर जैसे रामजी गौतम जी को देखिए, क्या है नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। रामजी गौतम जी क्या थे? क्या थे? और उसके बाद क्या थे उसके बाद? अरे मेवालाल गौतम, जी हाँ, जी मित्तल जी, ये सब क्या है? राष्ट्रीय महासचिव है। जी हाँ, जी बताइए। जी हाँ। अब हमारे यहाँ के रामचंद्र गौतम, खरवाड़ साहब 4-4 5-5 मंडलों के कोऑर्डिनेटर है, कई प्रदेशों के वो रहे। बताइए कैसे मौका मिलेगा? सबको मौका मिल रहा है। अब आपकी योग्यता क्या? आकाश आनंद की योग्यता ये रही कि आकाश आनंद जी ने युवाओं में अपना क्रेज बनाया, मानिए चाहे मत मानिए। तो युवाओं में एक धड़ा जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ भी जा रहा है, भीम आर्मी के कद्दावर नेता हैं। उनके बारे में क्या? मैं वही कह रहा हूँ, अगर युवाओं के साथ तो एक बड़ा धड़ा जो है वही जो नासमझ लोग हैं वही जा रहे हैं। अच्छा, उन्हें जैसे जो मानसिकता के साथ जो पार्टी आती है हाँ। कि हम इस मानसिकता के साथ हैं और हम ये कार्य कर रहे हैं। अब जो बहन जी कभी कहती थी तिलक तराजू और तलवार, ये हमारे पार्टी का नेता, हमारे पार्टी का कोई नेता कभी मन से नहीं बोला गया। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं बता देना चाहता हूँ, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये बहुजन समाज पार्टी का कभी नेता, कभी नारा रहा ही नहीं। ये केवल ये समाजवादी पार्टी का प्रत्यंत रहा है, बहुजन समाज पार्टी को सवर्ण वोटों से दूर करने का। ये बहुजन समाज पार्टी के, मैं कह रहा हूँ, मीडिया और कैमरा का जमाना है। अगर एक व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी के मुंह से या मनोहर काशीराम साहब के मुंह से ये नारा सुना देंगे, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए उस समय तो इतना डिजिटल मीडिया था नहीं और फोन वगैरह, प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया निकाले, किस डेट को बोला था बहन जी ने न्यूज दिखा दिया जाए। ये केवल समाजवादी पार्टी का। अभी बहन जी की जो इससे पहले आप भीम आर्मी में भी रह चुके हैं। भीम आर्मी में देखिए, मैं भीम आर्मी में था जब तक भीम आर्मी एक पार्टी नहीं बल्कि संगठन हुआ करता था, तब मैं भीम आर्मी में था। पर जब उन्होंने पार्टी बना ली, मुझे लगा कि मेरे वोटों का बंटवारा होगा, बहुजन समाज पार्टी इससे कमजोर हो सकती है। हमने स्वतः से बिना बताए, बिना किसी को किए, मैंने मानी लोको साहनी जी को अपना इस्तीफा दिया और मैं जाके बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता बनकर काम करने लगा। मैं हुआ अल्लाह नहीं किया, मैं उनके पार्टी को भी क्यों विरोध में ले जाऊं? मैं अपना भाई, मुझे मेरा व्यक्तिगत कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। जब उन्होंने नहीं भीम आर्मी के जब भीम आर्मी ने अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म आजाद समाज पार्टी बना लिया, तो मुझे लगा कि मेरे वोटों का बंटवारा होगा। मैंने भीम आर्मी से इस्तीफा दिया। मनी लोको साहनी जी उस समय जिलाध्यक्ष थे, मैंने उसको इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। और बहुजन समाज पार्टी हमारी एकमात्र पार्टी है जिसमें मैं जिंदा, मेरे बाप दादा ने सींचा उसको। मेरे पिताजी का उसी रैली में, बहन जी की रैली में जाते वक्त पैर टूट गया और बहन जी ने, मेरे पिताजी उसको सींच कर, जिस कारण जिस पार्टी को जैसे मेरे पिताजी का पैर टूटा हो, मैं उससे बगावत कर सकता हूँ? सवाल पैदा नहीं होता। ये सवाल बड़ा अटपटा सा लगेगा, जिस पार्टी की वजह से पिताजी का पैर टूट जाए हम उस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, चलिए अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसे कार्यकर्ता है ना, कर गलती से भी अगर वो दूसरी पार्टी का बटन दबा देते हैं ना, मैं बहुत दूर की बात नहीं, हरदोई की बात करता हूँ। एक साथी मेरा है जिसने गलती से ना जल्दी में अपना वोट साइकिल को दे दिया था, उसने बाद में अपना उंगली काट दिया। तो मैं उस तरह का कार्य करता हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी को एक वोट पड़ेगा तो मेरा वोट होगा। अगर वो एक वोट भी पड़ने लायक, अगर बसपा एकदम बुरी हालत में जाती है और एक वोट पड़ता है तो वो मेरा होगा। अच्छा, अभी आप ये देख रहे हैं कि सारी पार्टियां जो बीजेपी का विरोध कर रही हैं, तो आपकी पार्टी का हमेशा से जो न्यूट्रल रुख रहा है बीजेपी की तरफ, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी पहले भी, आज पहली बार नहीं है, हर समय, चाहे वो समाजवादी पार्टी का सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, हमारा एक काम होता है कि हम अपने वोटरों को
अपने मिशन की तरह सींचते हैं, अपने वोटरों को मिशन समझाते हैं। हम सड़क पे लड़ाई तब लड़ते हैं जब ये समझ में आता है कि हमारे वोटरों का इसमें नुकसान हो जाएगा। और सुनिए, बीजेपी बसपा बहुजन समाज पार्टी, सुनिए, देखिए हम लोग विरोध करते हैं और अभी ऐसा नहीं है कि हम विरोध नहीं करते भाई। अभी इन्होंने जब हमारे SC ST का मामला आया था 2018 में, तो सबसे बड़ा आंदोलन कोई खड़ा किया था, बहुजन समाज पार्टी ने खड़ा किया। और उसमें आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का भी सहयोग आजाद समाज पार्टी का तब तो उदय भी नहीं हुआ था, तब तो उदय भी नहीं हुआ था भाई साहब। अभी हाल मिला जुलाकर जो है बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। नहीं, भाजपा से आपको कोई दिक्कत? भाजपा से बहुत दिक्कत है भाई। हमारे अभी इतना क्राइम हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं वो कह रहा हूँ, उनकी सरकार चल रही है, लगातार दलितों को मारा जा रहा है। बताइए, आपकी सरकार चल रही है, मथुरा में दलित लड़कियों का शादी नहीं होने दे रहे हैं। क्या कर रहा है आपका DMSP भाई? कहीं बैठा के रखे हो, वहां ट्रांसफर करो ऐसे लोगों को। अच्छा, मथुरा में जो है आज चंद्रशेखर आजाद गए थे, उन पर पथराव भी हुआ है, इस पर आपकी क्या? आपको चंद्रशेखर आजाद दिख गए, आपको विश्वनाथ पाल नहीं दिखे? तो उन पे पथराव तो नहीं हुआ था ना? मैं बता रहा हूँ ना, वही जब गुंडे जाते हैं तो गुंडे ही उनका विरोध करते हैं, और जब कल नेता जाता है तो विरोध नहीं होता। और सुनिए, मैं बता रहा हूँ, विश्वनाथ पाल के पास चंद्रशेखर जी जितनी भीड़ लेकर गए थे ना, उसका डबल भीड़ थी विश्वनाथ पाल जी जब गए हुए थे। अभी आजमगढ़ में घटना हुई है ना, कहे चंद्रशेखर आजाद नहीं दिख रहे हैं। आजमगढ़ में घटना हुई दलित लड़की, क्योंकि उनको चंद्रशेखर आजाद जाएंगे वहीं जहां उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। आजमगढ़ में दलित बच्चा मारा गया, उनको नहीं दिखा, उनको नहीं दिखा। जाता है बहुजन समाज है कि भाई आजाद समाज पार्टी बना ली भीम आर्मी ने तो हम अलग हो गए, और ऐसी बातें हैं। हम तो जब बहुजन समाज पार्टी के लोग, जब RPI के होते हुए मानवर कांसीराम साहब ने जो है पार्टी बनाई और उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई है 4 बार, तो फिर आप गलत नहीं हुए, तो फिर अगला व्यक्ति पार्टी बना के? अरे भाई, चंद्रशेखर आजाद पे हम लोग बोलना भी उचित नहीं समझते। हम लोग छोटे मोटे नेता हैं इसलिए नहीं, छोटे मोटे बात नहीं, क्योंकि वो दूसरे पार्टी कहता है कि नहीं, हम छोटे मोटे लोगों को नहीं सुनिए मैम, वो अपने पार्टी के, वो अपने पार्टी की तरफदारी करेंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता हूँ, मुझसे आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूछिए। आजाद समाज पार्टी के नेता होगा, आजाद समाज पार्टी के जितने सवाल आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ तमाम नेता हैं आजाद समाज पार्टी को, उनसे पूछिए। हम बहुजन समाज पार्टी के नेता, हमसे बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, न जवाब दे तो बताइए। नहीं, आप एक सामाजिक नेता हैं। हाँ, सामाजिक नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता हूँ, मेरी एक विचारधारा है, मैं विचारधाराओं से समझौता नहीं कर सकता। तो अभी आपने जो है समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी पे कटाक्ष किया, तब उसे आप अपनी गलती मानते हैं? नहीं, मैं एकदम सही, ये मेरी विरोधी पार्टी है। आजाद समाज पार्टी मेरी विरोधी पार्टी है, समाजवादी मेरी विरोधी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मेरी विरोधी पार्टी, कांग्रेस मेरी विरोधी पार्टी, मेरी व्यक्तिगत नहीं, मेरी विचारधारा की विरोधी है। और जब समझौता हमारा कभी किसी पार्टी से होता है, मैं ये बता दूं, जब मेरा किसी पार्टी से समझौता होता है तो वो मेरी विचारधारा के साथ मैच करता है, तब जाके हम समझौता करते हैं। आपने देखा होगा, जितने भी कुर्सियां लगी होंगी बहन जी गठबंधन में, सबसे बड़ी कुर्सी किसी की लगती है तो बहन कुमारी मायावती जी की लगती है। तो ये एक संदेश दिया जाता है कि बहन जी का कद बहुत बड़ा है। हाँ, और सुनिए, बहन जी कभी किसी के दरवाजे नहीं गई, जो आया सब बहन जी के दरवाजे आया है। और हम लोग अपने नेताओं की तरह प्रेम करते हैं भाई। समाज में आपको देखा जाता है कि आप राजनीतिक मंच से जो है ललकार करते हैं राजनीतिक नेता के तौर पे, और कभी-कभी आप एक मीडिया कर्ता का काम करते हैं। देखिए, इस पे मैं यही बता रहा हूँ, ये बड़ा आपने मार्मिक सवाल पूछा है, दिल पे जाके लगा है ये सवाल। नहीं, आप चोट गहरी मारी आपने। मैं बता दूं, मैं उस समाज से आता हूँ मेरे साथियों ना, ये सवाल आपसे भी पूछूंगा। मैं उस समाज से आता हूँ जिस समाज को कभी मीडिया दिखाना पसंद नहीं करता। मैं नहीं, मेरे रहबर जिसकी वजह से आज मैं मूछ रखा हूँ, चश्मा पहना हूँ, इतना बढ़िया कपड़ा, ये गमछा ले पाया हूँ, वो मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब राजनेता भी थे, अधिवक्ता भी थे, और साथ साथ पत्रकार भी थे। जिनको नहीं मालूम वो पता कर ले, मूक नायक के पत्रकार बाबा साहब, उसके संस्थापक बाबा साहब थे। और मैं बता दूं, बाबा साहब ने पत्रिका लिखी, बाबा साहब ने मैगजीन छापा, बाबा साहब ने कल था मीडिया का काम किया। तो ये देखिए, तो देखिए कल था, ये हम नेता हैं, पर साथ साथ जहां हमारे लोगों की सुनी नहीं जाएगी। देखिए, आज सबसे बड़ा कौन सी मीडिया है? सोशल मीडिया है। तो हमने अपना सोशल मीडिया पर अगर चैनल बना के काम किया तो क्या गलत है? और मैं कह दूं, कुछ लोग माइक पकड़ के काम करते हैं, कुछ लोग माइक लगा के काम करते हैं। मैं मानी नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा है, कैमरे के पीछे भागते हैं। तो अगर मैं कैमरे के पीछे भाग रहा हूँ तो गलत क्या कर रहा हूँ भाई? मैं अपने नेताओं को इंटरव्यू करके, उनको दिखा के, उनको ऊपर ले जा रहा हूँ। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ, मैं विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैंने बाबा साहब से सीखा है कि खुद नेता रहो, खुद एडवोकेट रहो, खुद मीडिया का काम करो। आपके पास हुनर है तो
तो करना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम इतना बड़ा, सुनने में आता है कि आप प्रदेश लेवल पे राजनीति किए हैं, कल जथा इन लोगों की, बीपीएड वालों की। तो जी हाँ। ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे समाज के नौजवानों के पास हर हुनर है। आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए, प्रतिभा की कमी नहीं रहती है किसी भी समाज में। उधर उधर देख के तो समाज में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, और हम लोग तो मान लीजिए कि डीपीएड किए हैं, और सरकार जो है डीपीएड करा के लड़कों का जो है ध्यान ही नहीं दे रही ये है। बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सरकार जब तक बहुजनों की सरकार नहीं आएगी तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा। और मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ पूरे समाज के, 2027 में आप हमारी सरकार बनाइए, 60 लाख वैकेंसियां बहन जी सीएम बनते ही देंगी। 60 लाख बिल्कुल, हम वैकेंसियां भी बहुत ये बड़ा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान हो। हाँ, बीपीएड के, और मैं ये कहूंगा कि डीपीएड। मैं डीपीएड जो मैं बड़े नेताओं से भी ये कहूंगा, डीपीएड का बड़ा मामला है, आप सभी लोग उठाइए इसको संसद में। मैं तो तमाम नेताओं से कहता हूँ, जब मिलता हूँ तब कहता हूँ कि भाई साहब ये बहुत बड़ा हर प्रश्न। साल 125 बच्चे जो है डीपीएड करके खाली होते हैं, और ये राज्यपाल के आदेशानुसार होता है। हम्म। सरकार इस पे इतना उदासीन है कि इस पे जो है कोई चेतना ही नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो और भाजपा माननीय न्यायालय भाजपा का जो है आदेश भी है कि नहीं, सरकार इस पे विचार करे। आखिर मैं कराने का उद्देश्य क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ, भाजपा केवल गुंडा राज स्थापित करना चाहती है। केवल मैं तो त्राहिमाम मैं तो देखता हूँ दलितों की हालत वो हो गई है जैसे एक नाली के कीड़े बना लिया इन्होंने। बताइए, जहाँ चाहे वही हत्या हो रही है। जब बताइए एक लड़का जो बताइए 2-2 3-3 बार नेट क्वालिफाइड हो, ये तो दलितों को पढ़ने ही नहीं देना चाहते। धरना दे रहा है, बड़ी बात है सर हैं, ये बड़ी बात है। तो फिर जब आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर की भीम आर्मी जब धरना वगैरह देती है, तो उस पर क्यों समाज विरोधी तत्व होने का आरोप लगाया जाता नहीं है? धरना देने का एक तरीका होता है, बिल्कुल शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण। बिल्कुल। बीएचयू में धरना चल रहा है शांतिपूर्ण। बिल्कुल। आप बताइए ना चंद्रशेखर आजाद जी के कौन सा धरना शांतिपूर्ण रहा है? एक धरने का नाम बता दीजिए जिसमें विवाद न हुआ हो। बता दीजिए एक धरने का नाम जिसमें शांतिपूर्ण रहा हो भाई। तो हमारे साथ पिंडरा विधानसभा से एक बहुत ही कद्दावर नेता माननीय अवनीश अवस्थी जी थे। इनसे हमने बहुत ही सौहार्दपूर्ण बात की। बहुत अच्छा लगा नेताजी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सभी जय भीम। व्यूअर्स को जय भीम पेश करता हूँ। जय भीम।